शुभ परिलोकी कौन चलावे, तुम्हें माँ पर लोक बचाए। मौका इसके अर्थ कर दियो रत्ना। जब उदादास बाबा भवसागर में आए, संत से नाम ज्ञान छुट गो तो उन्हें फिर से नाम ज्ञान से लगान के अवगत आपने भेजो उन्हें, तो गोमा बाई को पहचान है कि उन्हें तो गोमा बाई कह रही है उदादास अब मेरे पुराण बताए। ये मेरे गुरु उदादास बाबा, मेरे प्राण के पथ देखो, प्राण के पद में सबके हैं। पूरा संसार जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके प्राण के पद उदादास बाबा है, सबके मालिक है। सतगुरु साहिब सबके दाता हैं। गुरु वे उसे के हैं जो उनकी सीख को माना। कई सबद किनारे बास हमारा, समझेता को दे विचार। जो समझते हैं, जो सीख पर चलते हैं, जो उनकी सीख को मानते हैं, उसके लिए विचार है, उसके लिए ज्ञान है। बाकी जो जैसो कर रहे हो मनमानी करो, उन्हें तो बनाए के भेज दो और हर इंसान को आज़ादी दे दी कर्मन की। देखो इंसान बनाए तो उन्हें सांचा किया, औध बनाई, जोगा जो भगत होगा। हर मनुष्य को जोगा योग की भक्ति बताए के भेजो, और हर मनुष्य को ब्रह्म बनाए के भेजो। कीड़ा मकोड़ा एक भी नहीं बनाई तुमने, 84 जानवर एक भी नहीं बनाओ तुमने, जो सब अपनी करनी से बन गए। चौथे युग में सतगुरु साहिब आए तो पहचान उन्हीं संतन को आई जिनकी पहले से लगन चल रही थी। तो वही पहचान आएगी। तो फिर उदादास अब मोरे प्राण पर तुमको तो हुक्म हुआ अवगत का, तुम भगत ड्रा बनाए। अवगत आपके हुक्म से तुम आए हो, हमें भक्ति को बढ़ाने के लिए आए। एक बूंद की आस करते तुम भरभरी व्रत किया। एक बूंद की आस यानी कीर्तन की आस में लग गए थे। भाजी ने कहते एक बूंद थोड़ो तो चाहे रहे, बहुत ऐसा ना है। कीर्तन की आस में लग गए। एक बूंद से संसार पैदा, उस कीर्तन को कीर्तन उसकी आस में लग गई। तुमने आया कि भर भर अमृत पिया, ऐसो नाम दे दो अमृत नाम, और पियन को तरीका बता दो। देखो सतगुरु साहिब ने सबको युक्ति बताई। अब जो माने युक्ति में चले वो पूरी तौर से पिए। उदा जी हम ही पिलाइए, हम ही तो सत्संग का नाम ही है, पिलाइए मतलब क्या है। उनने बताओ कि ऐसे पीनो है, सांस की रास्ता पीनो है, चितमन तब लगानो है, चित पे नाम अंकित करनो है, सूरत से सुननो है, प्राणी को नाम जपनो है। एक एक चीज बताई गई। ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, कोई बाहर की चीजें बनाने की जरूरत है। तो कह रहे तुम भरभर अमृत पिया है, युग पर लो की कौन चला गए, तुम महापरलो से बचाए। तो एक युग उसमें तो परलो में जा ही रहे थे, नाम ज्ञान छुट गो तो सब कुछ खत्म हो जातो। तुमने तो आने वाली महापरलो बचाओ, हो सकती है 84 चले जाते, तुमने उससे ही बचा लो। और भवसागर से आए पार कर्म को ऐसो नाम दे दो, हमसे लग के भवसागर पार को काम कर लो। सतना अहू करी जिन भेद न पाया, कुबडी अपना जन्म गमाया। अहू मेट के भगत करैला, सो सेती प्रेम धरैला। इसकी खोल कर दिए जीजा। अहू करी, अहू के मतलब मैं हूं। जिन्हें जो समझो हम ही हम है सब कुछ, उन्हें मालिक दिखाई नहीं दे, मालिक सुझाई नहीं है, उन्हें समझ नहीं आया कोई और भी है क्या। सामने बिल्मा खड़ो हो तो सतगुरु साहिब उसे बता रहे थे, उसकी समझ में आ रही थी, तो उसके अंदर अहंकार भर चुको था। अहंकार आओ कहां से, तुम अहंकार अपन थोड़ी को हो। जितनी देन है मनुष्य को वो सतगुरु साहिब की देन है। रूप सतगुरु साहिब ने दो, ताकत सतगुरु साहिब ने दी, पैसा जो इकट्ठो कर लो इनको कर लो। अरे दुनिया में तुमसे ज्यादा मेहनत कर वाले तुम्हारे पास क्यों संचित है, तुम्हारी कुछ ऐसे भाव नहीं हुई, ऐसे बोल रहा हो मालिक दाता ने दो। उस समय ना अहंकार हो बिरमा को, ये मालिक दाता ने दाओ जब उसने वेद लिख के तब उधर कोई अहंकार नहीं हो। बाद में इतना अहंकार आएगा, वेद पढ़ पढ़ बिरमा पढ़त खान जहां आदमी लगा हम करी, हमने इतने मकान बनाए,
हमने ये फैक्ट्रियां खड़ी कर नहीं, हम तो ऐसे को चला रहे, हम समाज चला रहे, हम देश चला रहे, अहंकार में कर का पूजा। उस समय उसे अपने को पकड़ कर रखनी चाहिए। तो उसे भी भेद यानी मालिक को भूल जाता है कि मालिक ने हमें कुछ दिन के लिए भेजो है संसार में, हमें करनी है। तो जिन्हें भेजो बेबुलावे ये भी गई, जो नहीं समझेगा वो हम मनावे तब जाएंगे। बीमार भी होता है, शिथिल भी होता है, जो सब कुछ होता है, क्योंकि शरीर को संचालन भी कर रहे, तो भी वो ना समझ पाते कि हमारो इसमें ये कुछ है ही ना, हमारो तो शरीर भी ना है। किस चीज को अहंकार कर रहे हैं भाई? ये धुआं से वो उस दिन उस धुआं से अलग हो जाता है जिस दिन वो अहंकार में डूब जाता है। वेद की बात यानी सदगुरु साहब की बात ना समझ में आती है, सृष्टि करता ना समझ में आती है, सिर्फ अहंकार भी करते, एक दिन में चलो जाता। कुबदी अपना जन्म गंवाया, वो कौन क्या चीज कमाता? वो अपना मनुष्य जन्म गंवा दिया। मालिक दाता ने 84 के एक भी जानवर नहीं बना होता, तो 84 बनी कैसे? अहंकार कर करके 84 पहुंचे थे। फिर मान अहंकार करो तभी तो 84 गए। मुनियन ने अहंकार करो तो तभी तो तारे बनाए गए। सिर्फ 84 बकरा बकरियां क्यों बनाई गए? उन्हें अपने को सब कुछ, हम सिर्फ 84 52 भी है, लेकिन हमसे और कौन है सूचा? सदगुरु साहब मलधारी, तुम मल से उपजा, हम जो बात मान ले हम मलधारी हैं, मल से पैदा है, हमें तो मालिक से जुड़ के ही प्राणी अमर हो, वो शरीर फिर भी अमर ना है। वो जिस शरीर के लिए रात दिन लगे हुए इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, जिस परिवार के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, गलत से गलत काम कर रहे हैं। ममता के बंधन में इतने बन गए कि गलत से गलत फैल कर डायरेक्ट दूसरे के लड़कन को गलत कहो, अपनो गलत लड़का तो उसे गलत ना कह पाए। जो सब अहंकार है, ममता के बंधन भी अहंकार है, तो इसमें पढ़ के मालिक को भूल गए। बुद्धि अपना जन्म गंवाया, हूँ मेट के भगत करेला सो सस। देखो अवगत आपकी कहने हूँ करी जी भेद न पाया, हूँ मेट के भगत करेला सो सस्यति प्रेम धरेला। जो अहंकार मेट के भक्ति करेगी, सत्य से प्रेम बेही लगाए पाएंगे। भक्ति करने के मतलब है सीख को मानेंगे, भक्ति करने के मतलब है अवगत आपकी चाय को देखेंगे, सत्य अवगत नाम को जपेंगे। सो सस्यति प्रेम धरेला, कबीर जी को सीख अवगत जी दी। ये दोनों लगवाता है ऊपर वाली अवगत आपकी है। कबीर जी को सीख गई जो अवगत आप फिर उन्हें शक्ति की संग कर दो, वही सीख उन्हें शक्ति दी। कान को चुगा पियन को पानी, ऐसी भी तो अवगत बानी। सो अवगत तुम जाना नहीं, भरम पड़ा गर्भा मन में। बहुत भरम में पड़ गए, गर्भे मन में। और क्या वो गर्भे से कछु पाया नहीं, पड़ा बिछोया आपस में बिछोया। उनको कर्म कुवत का लगा, जो कुवत करी उसको कर्म जो लगो, सब गर्भ कर दो और सब कुछ भूल चुक मारी। जय अहंकार, इससे कर्म से इतना नुकसान हो उनको वो पैदा हुए। हमारे सबको कितनों हो रहो, हम सभी ने अगर देखेंगे तो दिखाई देगा, मालिक सब जाना सत्य नहीं। आदि परख ओंकार सत्य का कहा वेद पुराण, कीर्तन को वे ध्यान धरत है महामूढ़ अज्ञान। हाजी उदादास गोरख जी के सिखाए झूठा बात न ठान। सांच हृदय संच रहे जब होए साध निदान। इसके अर्थ कर दिए बाबा सतनाम। हाँ जी, परख ओंकार सत्य। ओम एक शब्द है, ओम आद शब्द करता है, आद में कर्ता को पहलो शब्द ओम है। कार उसमें क्यों लगी हुई है? कार के मतलब है उसे किसी ने करो है, कर्म वाले ही करता है। कर्ता को पहलो शब्द यानी ओम शब्द। संसार वाले कार नहीं लगा, जानते ही नहीं, वे तो ओम को ही सब कुछ माना था। क्योंकि परख ओंकार सत्य, उनको करो वो सब परखो। उनने सब संसार को उनने बनाओ, एक शब्द में सब पाया। सात सकल और सुर माया, उसी एक की तरफ ना उसकी माड़ी मार, उसका जहां देगी उसको जहां देखो जिसको सब कुछ है, जिसका सकल ज्ञान। बेचारे पर ओंकार सत का देखो, सत का अवगत आपका एक ही बात है। अवगत आपने ओम शब्द उच्चारित करो, अपनी इच्छा को स्वरूप दो ओम शब्द के द्वारा। वे सत्य है, आपकी इच्छा सत्य। सतगुरु साहिब सत्य, सत्य अवगत नाम सत्य। ओंकार सत्य का अवगत आपने जो सतगुरु साहिब हुक्म दो वो देखो, उनने सब कुछ बना दिया। कहा वेद पुराण, वेद पुराण में कुछ भी नहीं है। तो कह रहे वेद माए सतनाम न सूझे,
सच की भगत वेद में हुई तो परलो में पड़े नहीं कोई। सच की भगत भाई वेद से न्यारी, सतगुरु मिले मड़े पंदारी, सतगुरु साहिब से मिलन वाले, सतगुरु साहिब के हुक्मन पर चलन वाले, उनके हुक्मन पर चलन को प्रण करने वाले, पंदारी मतलब प्रण करने वाले, वे मड़ गए, मतलब उनके अंदर नाम और ज्ञान पूरी तौर से बैठ गए। तो पर ओंकार सत का कहा वेद पुराण, पुराण में भी कुछ ना है, वेद में भी कुछ ना है, कीर्तम को भी ध्यान धरत है। ये सब कीर्तम है, वेद भी कीर्तम है, पुराण भी कीर्तम है, और इनमें जिसके नाम है वे भी सब कीर्तम है। पूरा संसार कीर्तम है। एक कर्ता अवगता, जिनने अपनी इच्छा को हुक्म देकर पूरा संसार बनवाओ, संसार बनाने वाले अवगता आपकी इच्छा, बाकी सब कीर्तन। कीर्तन को भी ध्यान धरत है। महामूर्ख, ये महामूर्ख है, अज्ञानी है, उन्हें देख लो सामने सामने रामचंद्र जी पैदा हुए। रामचंद्र जी को पूरा इतिहास है उनके पास, बड़े भय बच्चा से बड़े भय, लड़े, युद्ध करे, युद्ध सीखे, ब्याह करो, वन में गए, क्या क्या करो, सब पूरी रामायण भरी पड़ी। कीर्तन, अरे उन्हें अच्छे काम करे, मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया वाले भी कहे, और फिर भी मैं उसे पूजा, और फिर हम साध हैं, हम साध जो जान लें कि जो कीर्तन है उसकी पूजा में लग जाए, तो कितनी मूर्खता का। परक ओंकार सत का कहा वेद पुराण, कीर्तन को भी ध्यान धरता है महामूल ज्ञान। उदादास गोरख जी के सिखे झूठा बाद न ठान, एकमात्र उदादास बाबा ही अवगत आपके सिख हैं। बाकी संसार में जितनी भी कहन है किसी की भी, वो सब झूठे वाद विवाद है। सिर्फ उदादास बाबा की कहन ऐसी है जो सिर्फ उसमें अवगत आपकी सिफत है, और सत अवगत नाम, अवगत आपको नाम, अवगत आपको से जुड़न को ज्ञान है। जी के सिखे झूठा बात न ठान, बात की मतलब झूठी बात है। बाकी संसार में जितनी भी वाद विवाद जितनी भी है, जितने ग्रंथ सब झूठे हैं। साच हृदय संचय, जब हृदय में सच्चाई को संचार हो जाए, यानी कि सतगुरु साहिब की सीख बस जाए, साध निदान, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब कह रहे सुमलत हो जाओगे, तो सुमलत साध हुआ आज। जिस दिन भाव सतगुरु साहिब की सीख से पूरी तौर से जुड़ गो। सतना सतना सूरत हमारी जी सत से, धरती ही की फिकर न व्यापे, तो वादी है अभिगत से। ये इसके अर्थ कर दियो। सतनाम साधो सूरत हमारी जी सत से, संत बता रहे हैं कि हमारी सूरत सत से लगी। कैसे लगी? धरी देह की फिक्र न व्यापी, तो बादी है जो देह जो हमने धारण कर रखी है इसकी फिक्र नहीं करी। मतलब इसे सजान समारोह में टाइम नहीं लगाओ, जो नहीं फिक्र करी कि इसको बहुत इज्जत मिले, सब जने हमारी इज्जत करें, हमारी बात मान लें, हमें ऊपर बैठा रहे, बढ़िया बढ़िया भोजन करें, अच्छे से अच्छे कपड़ा पहने, हम जो कहें सब जने मान ली, इन बातों की फिक्र नहीं करी, तो बादी है अवगत से। तो अवगत आपके जो भी बातें लाए के सतगुरु साहब ने बताई उनसे बदलो कर पाए, यानी अवगत आपसे बदलो कर पाए। अवगत आपसे बदलो के मतलब है सतगुरु साहिब की सीख को मानो, और अवगत आपके नाम को जपो, उनकी सिफत को अपने अंतर मन में बसाए लो, अपनी कहीं पर नहीं चलाई, अपने को समर्पित कर दो। यही बदलो है। बदलो के मतलब है हमने अपनी ना चलाई, अपनी मैं, अपने अंदर की जितने कसबल है, अपनी अंदर की चाहना है जो संसार से बहुत जोर से जुड़ी हुई है, ममता की बंधन, जिस सब सतगुरु साहिब के चरणों में समर्पित कर एक ही बात मान ले, जो सतगुरु साहिब कहेंगे वही सही। कर्ता को नाम सतअवगत यही सही, कर्ता की याद सही, कर्ता की चरण मानो सही। यही संसार में रह के हमें करना है, इसी के लिए हमें भेजोगा जो मान ले। जय बदलोगा। सतनाम।